बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी हर 10 में से उन 7 लोगों में शामिल तो नहीं हैं जो अपने जिगर को नुकसान पहुंचा रहे हैं या पहुंचा चुके हैं? आज मैं आपको उन 10 कॉमन अलामात या सिम्पटम्स के बारे में बताऊंगा जो अगर आपके जिस्म में मौजूद हैं तो हो सकता है कि आप अपने जिगर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये जो अलामात हैं ये बहुत कॉमन है, स्पेसिफिक लिवर डिजीज के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको ये महसूस होती है तो लाजमी है कि आप अपने जिगर के टेस्ट करवाएं और अपने आप का मुआयना करवाएं ताकि खुदा न खास्ता अगर आप अपने जिगर को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो अभी रुक जाए। उन 10 अलामात में जो सबसे पहली अलामत है वो ये है कि अगर आपको हर वक्त थकावट महसूस होती है, फटीग होती है, मतलब आपने खाना भी खाया हुआ है, आप हाइड्रेटेड भी हैं, हर चीज ठीक है, नींद पूरी है, फिर भी आप हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है कि आप अपने जिगर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी ये कि अगर आपको जिस्म में बज़ाहिर कोई जख्म या कोई दाने ना होने के बावजूद खारिश होती है तो ये भी एक अलामत है कि आप अपने जिगर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरी अलामत यह है कि अगर आपको जिस्म में कुछ भी खाने के बाद भारापन महसूस होता है, बिलखसूस मैदे में गैस का होना या बड़े पेशाब के रास्ते से भी ज्यादा हवा का खारिज होना, ये भी एक अलामत है कि आपके जिगर जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा। उसके अलावा अगर आपका छोटे पेशाब का कलर ज्यादा गाढ़ा आ रहा है, अगर आप हाइड्रेटेड हैं, पानी भी ठीक पी रहे हैं, फिर भी ज्यादा गाढ़ा आ रहा है, तो ये भी एक अलामत होती है। उसके साथ साथ अगर आपका बड़े पेशाब का कलर हल्का पीला आ रहा है, बज़ाहिर कोई मसला नहीं है आपको, लेकिन बड़े पेशाब का कलर आपका ऑन एंड ऑफ या डेली भी हल्का पीला आ रहा है, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आपके जिगर में कोई मसला चल रहा है। उसके अलावा अगर आपको कोई छोटा मोटा जख्म होता है तो बहुत जल्दी खून बहना शुरू हो जाता है, ये बहुत जल्दी और बड़ा भारा जख्म बन जाता है, तो ये भी एक अलामत होती है कि आपका जिगर जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा। उसके अलावा अगर आपको ऑन एंड ऑफ कब्ज या मोशन रहते हो, मतलब आपने ऐसा कुछ खाया नहीं है, बाहर से गंदा कुछ खाया नहीं है, लेकिन आपको मोशन स्टार्ट हो गए हैं, और अगर आपने कोई ऐसी मतलब आपकी ग़िज़ा में भी ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आपको कब्ज हो सके और फिर भी आपको कब्ज हो रही है, तो ये एक रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये अलामत हो सकती है कि आपकी जिगर ठीक है, वो ठीक काम नहीं कर रहा। उसके अलावा अगर आप इरिटेबल रहते हैं, ये बड़ी कॉमन चीज है, आप देखेंगे लोगों से बात करेंगे, एट टाइम्स उनका मूड ठीक होता है, एट टाइम्स उनका मूड ठीक नहीं होता। इसकी बहुत सारी रीजंस वजूहात हो सकती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड डिस्टर्बेंसेस, लेकिन इसकी एक रीजन जो है वो लिवर का डिफेक्टिव होना, लिवर अगर 100% एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा तो इसकी एक ये वजह भी हो सकती है। उसके अलावा अगर आपके मुंह से आपको स्मेल आती है, इट सेल्फ आपको खुद आती है, यानी कि या अगर इर्द गिर्द आपके जो लोग हैं वो आपको बताते हैं कि आपको ये आपके जिस्म से या मुंह से स्मेल आ रही है, तो ये भी एक साइन होता है जिगर के ठीक ना काम करने का। तो ये सारी जो है अलामत है, इनमें से एक अलामत मैं मिस कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको पाँव में, यानी कि जो टखने का जोड़ है या जो टांग का जो निचला हिस्सा होता है, इसमें अगर बिला वजह सोजिश महसूस होती है, दोनों या एक टांगों में, वो लिवर जब डिफेक्टिव होता है तो कुछ प्रोटीन्स की कमी की वजह से वो सोजिश हो सकती है, तो ये भी एक अलामत है जो कि लेट स्टेज में होती है लेकिन हो सकती है। तो ये वो सारी अलामत हैं। अगर इनमें से कोई 1, 2, 3 अलामत भी आपको महसूस होती हैं तो आप अपने जिगर के टेस्ट कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, देखिए कि आपको कोई फैटी लिवर तो नहीं है, क्योंकि जिगर के खराब होने का मोस्ट कॉमन रीजन जो आजकल है वो फैटी लिवर है। फैटी लिवर है, लिवर में फैट डिपोजिशन होती है, लिवर अपना 100% काम नहीं करता, सेल्स डैमेज होते हैं, तो लिवर की जो पूरी हमारे जिस्म की मेटाबॉलिक मशीनरी है, अब वो डिफेक्ट होगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो उस मशीनरी ने हजारों काम करने हैं, हजारों में से एक एक दो दो करके खराब होते जाएंगे, ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब रहती है। बिलखसूस हमारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनमें भी बिलखसूस जो विटामिन डी है उसकी कमी होती है, और ये मोस्टली जो अलामत है ये उस वजह से ही आती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप जरूर अपने उन दोस्तों अहबाब से शेयर करें जिनको ये मसला हो, ताकि बर वक्त इसका इलाज किया जा सके। थैंक यू सो मच। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अपनी कीमती राय का जरूर इजहार करें। अल्लाह हाफ़िज़।